हेलो फ्रेंड्स, आज भिडियो आम देखा हिस्ट्री जीके रो टॉप 500 प्लस सिलेक्टिव क्वेश्चन जहाँकि आपड़ जेकोसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ना कहीं एथि 99% क्वेश्चन आसी था कारण यही चैप्टरटी प्रति एग्जाम सिलेबस रही था। आपण OTPLS जेकोसी एग्जाम दिंतु ना कहीं OSS समस्त एग्जाम क्वेश्चन 99% आसी था। तो आम देखा मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन 500 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन। जदि आप चैनल को प्रथम बार विजिट करछंती तेबे वीडियो को लाइक करदे और सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। तो चलो स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 1, सुभाष बोस पूर्वर किए आजाद हिंद फौजर नेता थे? सुभाष बोस पूर्वर किए आजाद हिंद फौजर नेता थे? तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, राजबिहारी बोस, जी कि सुभाष बोस पूर्वर आजाद हिंद फौजर नेता थे किए राजबिहारी बोस। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 2, केउठारे सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वाधीनता संघ और आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नहीं? तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। केउठारे? सिंगापुर ठारे सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वाधीनता संघ और आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नहीं? नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 3, तो केउठारे सुभाष बोस आजाद हिंद सरकार गठन करते? केउठारे सुभाष बोस आजाद हिंद सरकार गठन करते? यार उत्तर हो सिंगापुर। सिंगापुर ठारे सुभाष बोस आजाद हिंद सरकार गठन करते। नेक्स्ट देखा अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आजाद हिंद सरकार गठन पर सुभाष बोस केउं देशर अस्थायी सरकार को अनुकरण करते? आजाद हिंद सरकार गठन पर सुभाष बोस केउं देशर अस्थायी सरकार को अनुकरण करते? सुभाष बोस आजाद हिंद सरकार गठन करने पूर्व आयरलैंड अस्थायी सरकार को अनुकरण करते? केउं देश? आयरलैंड। तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। नेक्स्ट देखा अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, केउं देश सुभाष बोस को अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व हस्तांतर करथिला? केउं देश सुभाष बोस को अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व हस्तांतर करथिला? तो ये केउं देश हो? एठारे करेक्ट आंसर हो जापान। जापान जे कि सुभाष बोस को अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व हस्तांतर करथिला। नेक्स्ट देखा अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केउठारे सुभाष बोस भारतीय पताका उत्तोलन करते? एटा परीक्षा दृष्टि मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत थर एग्जाम गुड़िक क्वेश्चन देखा मिली। तो कौन कहूँ केउठारे सुभाष बोस भारतीय जातीय पताका उत्तोलन करते? तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, शिलंग। शिलंग ठारे सुभाष बोस भारतीय जातीय पताका उत्तोलन करते। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 7, केउठारे एक सामरिक अदालत द्वारा आजाद हिंद फौजर 3 जन सेनाध्यक्ष विचार होता? केउठारे एक सामरिक अदालत द्वारा आजाद हिंद फौजर 3 जन सेनाध्यक्ष विचार होता? तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली ठारे सामरिक अदालत द्वारा आजाद हिंद फौजर 3 जन सेनाध्यक्ष विचार होता। नेक्स्ट देखा अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आजाद हिंद फौज केउं सेनाध्यक्ष सामरिक अदालत विचार सम्मुखीन होइनथिले? आजाद हिंद फौजर केउं सेनाध्यक्ष सामरिक अदालत विचार सम्मुखीन होइनथिले? तो शाहनवाज खान जे कि आजाद हिंद फौजर सेनाध्यक्ष सामरिक अदालत सम्मुखीन होइथिले, गुरुदयाल सिंह होइथिले एवं प्रेस सेहगाल होइथिले, किंतु मोहन सिंह जे कि आजाद हिंद फौजर सेनाध्यक्ष सामरिक अदालत विचार सम्मुखीन होइनथिले। नेक्स्ट देखा अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, एटारे कौन कही किए सामरिक अदालत द्वारा अभियुक्त आजाद हिंद फौजर 3 सेनाध्यक्ष दंड छाड़ कर? किए सामरिक अदालत द्वारा अभियुक्त आजाद हिंद फौजर 3 सेनाध्यक्ष दंड छाड़ करदे? तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वावेल। लॉर्ड वावेल जे कि अभियुक्त आजाद हिंद फौजर 3 सेनाध्यक्ष दंड को छाड़ करदे। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा प्रेरित कैबिनेट मिशन केवे भारत में पहुंची? ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा प्रेरित कैबिनेट मिशन केवे भारत पहुंची? तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, मार्च 24, 1946। मार्च 24, 1946 कैबिनेट मिशन भारत पहुंची?
कैबिनेट मिशन मार्च 24 1946 भारत को पहुँची। नेक्स्ट देख किए कैबिनेट मिशन सदस्य नथिले किए कैबिनेट मिशन सदस्य नथिले तो एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जी की कैबिनेट मिशन सदस्य नथिले। नेक्स्ट देखिबा अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुसलमान मानक द्वारा प्रत्यक्ष कार्य दिवस रूपे पालन करने पाई मोहम्मद अली जिना केउ दिनटी को धार्य करथिले। मुसलमान मानक द्वारा प्रत्यक्ष कार्य दिवस रूपे पालन करने पाई मोहम्मद अली जिना केउ दिनटी को धार्य करथिले तो एठारे करेक्ट आंसर हो अगस्त 16 1946। केउ दिन अगस्त 16 1946 को मोहम्मद अली जिना प्रत्यक्ष कार्य दिवस मुसलमान मानक प्रत्यक्ष कार्य दिवस रूपे पालन करने पाई धार्य करथिले। नेक्स्ट देखिबा अन्य एक क्वेश्चन केबे भारत रे मध्यवर्तीकालीन सरकार गठित होइतिला। केबे भारत रे मध्यवर्तीकालीन सरकार गठित होइतिला एटा मध्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो मोस्ट इंपोर्टेंट अटे। केबे भारत रे मध्यवर्तीकालीन सरकार गठित होइतिला तो भारत रे मध्यवर्तीकालीन सरकार गठित होइतिला सेप्टेम्बर 2 1946 रे। तो सेप्टेम्बर 2 1946 जहाँकि ऑप्शन नंबर बी रे अछि तो एठारे ऑप्शन नंबर बी जीवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा किए मध्यवर्तीकालीन सरकार प्रधानमंत्री थिले। किए मध्यवर्तीकालीन सरकार प्रधानमंत्री थिले तो एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। किए जवाहरलाल नेहरू जी की मध्यवर्तीकालीन सरकार प्रधानमंत्री थिले। नेक्स्ट देखिबा अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन केबे मुस्लिम लीग मध्यवर्तीकालीन सरकार रे जोग देइथिला। केबे मुस्लिम लीग टी मध्यवर्तीकालीन सरकार रे जोग देइथिला तो एठारे करेक्ट आंसर हो अक्टोबर 13 1946 केते अक्टोबर 13 1946 जहाँकि ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। अक्टोबर 13 1946 रे मुस्लिम लीग मध्यवर्तीकालीन सरकार रे जोग देइथिला। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 किए संविधान प्रणयन सभा द्वारा यार स्थायी सभापति भाव निर्वाचित होइथिले। किए संविधान प्रणयन द्वारा ए मुस्लिम लीग रो स्थायी सभापति भाव निर्वाचित होइथिले तो एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे कि संविधान प्रणयन द्वारा स्थायी सभापति भाव नियुक्त होइथिले। जदि आपनको भिडियोटी भल लागुଛି निश्चय लाइक करदेबे। एगुड़िक सबू मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जहाँकि 500 प्लस क्वेश्चन आम आलोचना करवा तेणु आपण मैंने टिके ध्यान सहकारे धैर्य सहित बुझा चेष्टा करंतु। नेक्स्ट देखिबा अन्य एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एठारे कोन कहिछि भारतीय मानक क्षमता हस्तांतर करबा पई ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा घोषित समय सीमा कोन थिला। भारतीय मानक क्षमता देबा पई ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा घोषित समय सीमा कोन थिला। ब्रिटिश माने केबे समय देथिले भारतीय मानक क्षमता हस्तांतरण करबा पई तो एठारे उत्तर हे जीवो ऑप्शन नंबर डी जून 30 1948। जून 30 1948 रे ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री जे कि भारतीय मानक क्षमता हस्तांतरण करबा पई ए समयटी देथिले क्षमतार हस्तांतरण करबा पई ए समयटी देथिले। नेक्स्ट देखिबा अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन केबे लॉर्ड माउंटबेटन भारतर भाइसराय भावे लॉर्ड वेवेल को स्थानांतर करथिले। केबे लॉर्ड माउंटबेटन भारतर भाइसराय भावे लॉर्ड वेवेल को स्थानांतर करथिले तो एठारे मध्य उत्तर हे जीवो ऑप्शन नंबर बी मार्च 22 1947 रे। मार्च 22 1947 रे लॉर्ड माउंटबेटन भारतर भाइसराय भावे लॉर्ड वेवेल को स्थानांतर करथिले। नेक्स्ट देखो अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन केबे माउंटबेटन योजना घोषित होइतिला। केबे माउंटबेटन योजना घोषित होइतिला तो केबे होइतिला जून 3 1947। ऑप्शन नंबर सी जून 3 1947 रे माउंटबेटन योजना घोषित होइतिला। नेक्स्ट देखिबा अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो एटा कोन कहिछि केबे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे भारत स्वाधीनता आईन 1947 अनुमोदित होइतिला। केबे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे भारत स्वाधीनता आईन 1947 केबे होइतिला तो एटार करेक्ट आंसर हे जीवो ऑप्शन नंबर सी जुलाई अगस्त 1947 रे। जुलाई अगस्त 1947 रे भारत स्वाधीनता आईन 1947 अनुमोदित होइतिला। नेक्स्ट देखो एटा परीक्षा दृष्टि बहुत इंपोर्टेंट बहुत थर एग्जाम गुड़िक क्वेश्चन देखा मिली तो ये कौन कही
किए 1947 अगस्त 14 मध्यरात्रि स्वाधीन भारतर जातीय पताका उत्तोलन करते किए प्रथम करी 1947 अगस्त 14 मध्यरात्रि स्वाधीन भारतर जातीय पताका उत्तोलन करते तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू किए जवाहरलाल नेहरू जी कि स्वाधीन भारतर प्रथम जातीय पताका को उत्तोलन करते नेक्स्ट देख भारतर स्वाधीनता प्राप्ति समय किए इंग्लैंड प्रधानमंत्री थे यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो किए थे भारतर स्वाधीनता समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री थे लॉर्ड क्लेमेंट अटली जे कि भारतर स्वाधीनता समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री थे नेक्स्ट देख किए भारतर सर्ववरिष्ठ वृद्ध व्यक्ति भाव परिचित किए भारतर सर्वबृहत व सर्ववरिष्ठ वृद्ध व्यक्ति तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नारोजी जे कि सर्ववरिष्ठ वृद्ध व्यक्ति भाव परिचित नेक्स्ट देखा अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा कौन देखी महात्मा गांधी क्या राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करते यही क्वेश्चन आपण मैंने जानते यार उत्तर कारण यही क्वेश्चन टी बहुत थर एग्जाम देखा मिली तो कौन महात्मा गांधी क्या राजनीतिक गुरु अर्थात महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु किए थे गोपाल कृष्ण गोखले जे कि महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु थे नेक्स्ट देख किए गांधी को महात्मा आख्या प्रदान करते किए गांधी को महात्मा आख्या प्रदान करते तो महात्मा गांधी को महात्मा आख्या प्रदान करते रवींद्रनाथ ठाकुर तो ये ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख सुभाष बोस क्या राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करते सुभाष बोस क्या राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करते तो चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु भाव सुभाष चंद्र बोस ग्रहण करते नेक्स्ट देख किए सीमांत गांधी भाव परिचित तो ये करेक्ट आंसर हो खान अब्दुल गफर खान ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफर खान जे कि सीमांत गांधी भाव परिचित किए खान अब्दुल गफर खान नेक्स्ट देखा अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट अटे किए लोह मानव भाव परिचित लोह मानव क्या कह जाए तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल जे कि लोह मानव भाव परिचित नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 29 एठारे कौन कही भारतर स्वाधीनता प्राप्ति समय किए भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति थे स्वाधीनता समय भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति किए थे तो ये उत्तर हो आचार्य जेबी कृपालिनी जे कि भारतर स्वाधीनता समय भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति थे नेक्स्ट देख किए कही मोते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी किए कही मोते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी तो यही उक्ति किए कही तो यही उक्ति कही सुभाष चंद्र बोस किए सुभाष चंद्र बोस नेक्स्ट देखा अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए सिंधु प्रदेश आक्रमण करने मोहम्मद बिन कासिम को पठाई किए सिंधु प्रदेश आक्रमण करने मोहम्मद बिन कासिम को पठाई तो ये करेक्ट आंसर हो अल हजाज जे कि सिंधु प्रदेश आक्रमण करने मोहम्मद बिन कासिम को पठाई नेक्स्ट आरबीय माने सिंधु आक्रमण करने समय क्यों गोटे यार राजधानी थिला आरबीय माने सिंधु आक्रमण करने समय सिंधुर राजधानी कौन थिला तो यार करेक्ट आंसर हो देवल थिला सिंधु आक्रमण करने समय सिंधु प्रदेश राजधानी नेक्स्ट देखा अनेक इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 33 यार कौन कही सिंधु प्रदेश विरुद्ध अभियान समय मोहम्मद बिन कासिम केउँ सहर को प्रथम अधिकार करते सिंधु प्रदेश विरुद्ध अभियान समय मोहम्मद बिन कासिम केउँ सहर को प्रथम अधिकार करते तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी देवल को प्रथम अधिकार करते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आरबीय मानक सिंधु आक्रमण समय किए निजर सम्मान रक्षा करने जौहर संपादन करते किए जौहर संपादन करते तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी रानी बाई
रानी लक्ष्मीबाई जी कि आरबीय मान सिंधु आक्रमण समय निजर सम्मान रक्षा करने जौहर संपादन करते। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 35 मोहम्मद बिन कासिम सिंधु आक्रमण करने समय किए यार राजा थे। मोहम्मद बिन कासिम सिंधु आक्रमण करने समय यार राजा किए थे? तो यार राजा थे जय सिंह। किए थे? जय सिंह। सॉरी एठारे ऑप्शन नंबर डी हेब दहिर। दहिर थे मोहम्मद बिन कासिम सिंधु आक्रमण करने समय यार राजा दहिर। दहिर रही ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 712 ख्रीष्टाब्द किए मोहम्मद बिन कासिम संगे युद्ध करने समय युद्ध क्षेत्र में मृत्युवरण करते? 712 ख्रीष्टाब्द किए मोहम्मद बिन कासिम संगे युद्ध करने समय युद्ध क्षेत्र में मृत्युवरण करते? तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी दहिर। कौन हो दहिर जी कि मोहम्मद बिन कासिम संगे युद्ध करने समय युद्ध क्षेत्र में मृत्युवरण करते। नेक्स्ट देखा अनेक क्वेश्चन केबे गजनी महमूद भारत विरुद्ध तांकर प्रथम अभियान अग्रसर होते? केबे गजनी महमूद भारत विरुद्ध तांको प्रथम अभियान अग्रसर होते? तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी 1001 ख्रियरे 1001 ख्रीष्टाब्द गजनी महमूद भारत विरुद्ध तांकर प्रथम अभियान अग्रसर होते। नेक्स्ट देख गजनी महमूद सम्मुखें गजनी महमूद आक्रमण सम्मुखीन होता प्रथम भारतीय शासक किए थे? गजनी महमूद आक्रमण सम्मुखीन होता प्रथम भारतीय शासक किए थे? प्रथम भारतीय शासक थे जयपाल। किए थे? जयपाल। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर जी कि गजनी महमूद आक्रमण समय भारतीय शासक थे। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 39 क्यों विद्वान व्यक्ति गजनी महमूद सहित भारत आसी? तो ये उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी आल बेरुनी। आल बेरुनी हो करेक्ट आंसर।